समंदरी तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाना शुरू। तूफान बहरीन के शुमाल मशरिक में मौजूद बलोचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इसे साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान के समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, कई गाड़ियां तबाह। कराची में तूफानी हवा और बारिशों के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। समुद्री तूफान के ज़ेरे असर सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। थरपारकर टंडुवाला यार में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा। तूफानी बारिशों से मटियारी को डुबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकल मकानी। सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। केटसर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तुगयानी। चाचू के मुतादिद इलाके और राब्ता सड़कें ज़ेरियाब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा की साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं, कई छतें उड़ गई। गोलारशी के 2 नालों में शगाफ, कई देहात ज़ेरियाब। उमरकोट में हैरल नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ। नए गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हब डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद। बलूचिस्तान में तेज हवा और बारिश का इम्कान है। कोयटा, हरनाई और दुकी समेत दीगर अजला में तूफानी बारिश। पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 अफराद रैलों में बह गए। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां बह गई। सवार महफूज रहे। जलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में डूब गए। सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली। रेस्क्यू कर लिया गया। तलरी और मूसाजई में बड़े पैमाने पर मकानों को नुकसान पहुंचा। रैलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल। बोनाल नदी में तुगयानी। सिंध बलोचिस्तान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कला सैफुल्ला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दर्जनों घरों को नुकसान, मुतादिद अफराद जख्मी। गुज़श्ता रोज 200 अफराद को सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू किया गया। गुजरात और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से तबाही। आज़ाद कश्मीर से आने वाले भिम्बर नाले में शगाफ। पानी मुतादिद देहात में दाखिल। लोग घरों में महसूर। नाले के करीबी आबादियों को मुहतात रहने की हिदायत। जहलम में डैम टूटने से सराय आलमगीर के नशेबी इलाके ज़ेराब। खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से तबाही। नारान में पुल रैले में बह गया। अपर चित्राल में गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाम बहक। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। समाहनी में लैंड स्लाइडिंग से हॉल मुनहदम। कुमराट में मेन शाहराह दरिया बोर्ड 100 से ज़ायद सयाह फंस गए। ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से कई मकानात जद में आए। PDMA के मुताबिक मंगला में पानी की सतह 74%, तरबेला में 100% है। पंजाब के दरियाओं नदी नालों में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब का भिम्बर नाले में तुगयानी का नोटिस। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। मुतासिरीन को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। माद मवेशी भी बाहिफाजत महफूज मकामात तक पहुँचाने की हिदायत। मरीम नवाज ने इंतजामिया और दीगर महकमों को SOP पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। उधर जहलुम के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नौगरा में फंसे 60 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम। बिगड़ते हालात के पेश नज़र पाक फौज का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची के साथ शहर का दौरा। कहते हैं अब भी साइक्लोन का खदशा है। हमारे इदारे अलर्ट हैं। हमेशा कहता हूँ कुदरत से झगड़ नहीं सकते। हमारी तैयारी पहले भी थी और अब भी है। कोशिश होती है कि सूबे के लोगों को कम से कम तकलीफ पहुँचे। सिंध के तमाम अजला में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। हमने जो इकदाम उठाए इनका साफ फ़र्क नज़र आया। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी हुए हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत सीनियर कायदीन की शिरकत। नवाज शरीफ ने बिजली बिलों में रिलीफ को सराहा। कहा घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन को देंगे। मईशत की मजबूती के लिए जो हो सका वो करेंगे।
पीटीआई ने अपनी नाकिस पॉलिसीज की वजह से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नू लीग वाहिद जमात है जो सिर्फ अवाम का सोचती है। रूठे हुए को मनाने कमीशन वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना से कहा कि आपने हमेशा हम पर मेहरबानी की, अब भी ताउन करें और हमारी सरपरस्ती करें, चाहते हैं कि दोबारा मिलकर चलें। मौलाना का फौरी ताउन से इनकार, मुबैना धांधली की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि फैसले अकेले नहीं करता, शुरा से मुशावरत ज़रूरी है। शिकवा किया कि हम तो वहीं खड़े हैं, आपने ही रास्ता बदल लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवा दी। एफबीआर को गश्त के दौरान हदफ हासिल करने में बड़ा धचका। रवा माह के दौरान 100 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। एफबीआर को 898 अरब रुपए जमा करने थे, लेकिन 790 अरब जमा हो सके। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर से शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर ली। शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ तो हुकूमत को मिनी बजट लाने की तजवीज़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच है। मेहमान साइड की टॉस जीतकर बॉलिंग। मायूस कुन आगाज के बाद कौमी बैटिंग लाइन संभल गई। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पबीना लौट गए थे। साइम अयूब और शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। शाहीन शाफरीदी और नसीम शाह की जगह इब्रार अहमद और मीर हमजा प्लेइंग 11 में शामिल हैं। आज 98 ओवर्स करवाए जाएंगे। आज के दिन का खेल 5:15 पर ख़त्म हो जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान का मैच जीतना जरूरी। ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के मुकाबले दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का किस्सा भी तमाम हो गया। सेकंड सीड और 4 बार के फातेह सर्बियन स्टार को ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी ने ठिकाने लगाया। फैसला चौथे सेट में हो गया। नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्टर रूड शिकस्त से बाल बाल बच गए। अमेरिका के ब्रेंडन, फ्रांस और बल्गारिया के ग्रेगबर्ड ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। विमेन सिंगल में दिफाई चैंपियन कोकोगाफ का शानदार कमबैक। यूक्रेनी खिलाड़ी एलेना को हरा दिया। ओलंपिक चैंपियन किन वैन की भी प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के वापसी के रास्ते बंद। बानी पीटीआई का ऐलान, कहते हैं जो बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं है। नाम किसी का नहीं लूँगा, मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ गया। अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे बुरे वक्त में छोड़ गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है। बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। बाकी जमातें जलसे कर रही हैं, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। हमने दीनी जमातों के एहतजाज, क्रिकेट मैच और इंतशार फैलने के खदशे के बायस जलसा मुलतवी किया।